हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंतर्गत हम आज पेज नंबर 62 से टॉपिक नंबर रिएक्शन विद एसिड, इस टॉपिक में हम मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, जब एक मेटल एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, तो उसमें एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस की एक विशेष पहचान होती है कि उसमें जब उसको बंद किया जाता है तो पॉप साउंड उत्पन्न करती है, पॉप साउंड करती है। ये हाइड्रोजन गैस की विशेष पहचान होती है कि जैसे ही हम हाइड्रोजन गैस को बंद करते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलती है, तो ये पॉप साउंड के नाम से जानी जाती है। देखिए जरा, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको अब हम रिएक्शन के द्वारा इस तरह समझते हैं। चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल में मेटल रिएक्शन, when metals react with acids produce salt and hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस आइडेंटिफाई विद पॉप साउंड, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड करती है, ये इसकी पहचान होती है, उससे उसे पहचान लिया जाता है। तो इस साल्ट्स जो होते हैं, साल्ट्स का मतलब होता है कि हाइड्रोजन के बाद जो बचता सब्सटेंस वो सभी साल्ट होते हैं। साल्ट केवल एक ही प्रकार के नहीं होते, बहुत सारे साल्ट होते हैं। तो आप ये ना समझे कि केवल साल्ट एक ही होता है, बहुत सारी चीज़ें साल्ट्स होती हैं। देखिए जरा, पहली रिएक्शन है हमारी व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद मैग्नीशियम यानी Mg रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, then produce MgCl2। अब हम समझेंगे कि MgCl2 क्यों बना, क्योंकि Mg की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। Mg की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1 होती है। तो Mg की वैलेंसी प्लस की 2, Cl की माइनस की 1। जब क्रिस क्रॉस रूल लगता है तो उसमें वैलेंसी कंपाउंड बनने पर एक दूसरे पर क्रॉस हो जाती है। तो Mg पर इसकी Cl की वैलेंसी आ जाएगी जो कि 1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, और Cl पर Mg की वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी, चली जाएगी, यानी Cl के 2 हो जाएंगे। अब देखिए Mg का 1 और Cl के 2 हो गए। अब 1 हम कभी लिखते नहीं हैं क्योंकि 1 कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको हम सही तरीके से ऐसे लिखते हैं कि MgCl2। तो इस प्रकार ये कंपाउंड बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि MgCl2 इस प्रकार बनता है उनकी वैलेंसी के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार यहाँ से जो लिबरेट हुआ, अब यहाँ हमने देखा Mg का तो 1 है, ये रहा। Cl कितने हो गए, यहाँ Cl के 2 आ गए, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो Cl के 2 एटम कंप्लीट हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, एरो से इधर की साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, और एरो से आगे की साइड, इधर वाली साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, वे बराबर होने चाहिए। अगर वे बराबर नहीं हैं तो किसी पर्टिकुलर डिजिट से उनको
मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ Cl के 2 हो गए, बट यहाँ 1 था तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, और यहाँ ये MgCl2 बन गया। जैसे MgCl2 बना तो H के ऑलरेडी 2 हो गई, तो H2H2 ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये हाइड्रोजन बनी और ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये बनी जो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ ये है मैग्नीशियम। और ये जो एसिड है ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही रिएक्शन करता है Mg के साथ तो ये गैस बनती है। इसी प्रकार नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, ये पहली रिएक्शन हुई, अब रिएक्शन नंबर 2 बहुत ध्यान से समझियो। अब की बार जिंक है Zn, अब की बार Zn है जिंक। जिंक की रिएक्शन कराओ, किसके साथ करानी है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही करा दीजिए, यानी HCl के साथ करा दीजिए। यानी ये जिंक मेटल हुआ और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। जैसे ही दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहां से अब देखो Zn की भी वैलेंसी 2 होती है। याद रखना, कंपाउंड जो भी बनता है नया वो उनके वैलेंसी के रेस्पेक्ट में बनता है। तो यहाँ देखिए जरा, Zn की वैलेंसी कितनी हुई? 2, और Cl की होती है 1। तो करिए क्रॉस, तो इसकी इस पे चली जाएगी। इसकी हर एक कंपाउंड में रिएक्शन में ऐसा ही होता है। जो नया कंपाउंड बनता है, जो साल्ट होता है, जैसे MgCl2 यहाँ एक साल्ट है, MgCl2 यहाँ साल्ट बना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। इसी प्रकार Zn प्लस HCl में ZnCl2 भी साल्ट बनेगा, ZnCl2। ठीक है, इसने इसके अंदर से इसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, खुद जुड़ गया। अब यहाँ देखा हमने Zn की वैलेंसी तो 2 हुई, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा Zn और Cl का तो बनेगा ZnCl2, क्योंकि Cl की वैलेंसी इस पर आ गई, Zn की इस पर चली गई, क्रिस क्रॉस रूल लग गया, मीन्स एक दूसरे पर वैलेंसी क्रॉस हो जाती है। यही रूल्स होता है कंपाउंड फॉर्मेशन का रिएक्शन के अंदर, इसके अलावा और कोई नियम नहीं होता। इसी को क्रिस क्रॉस रूल कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो जिंक प्लस HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, H बचा। अब यहाँ हमने किया क्या? Zn के देखे हमने, Zn का 1 है, इधर भी 1 है, बट यहाँ Cl के कितने हो गए? 2। यहाँ Cl का है 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो 2 1 जा 2, Cl2 के 2 हो गए पूरे। बट यहाँ H के कितने हो गए? 2 1 जा 2, तो H के 2, यहाँ H का मोलिक्यूल बन गया, ये भी हाइड्रोजन गैस बन गई। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर छोटा सा एरो लगाते हैं ऊपर की ओर, जहाँ भी हाइड्रोजन गैस होती है उसके ऊपर एक छोटा एरो लगाया जाता है, यहाँ भी लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर की गैस से हल्की होती है और ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उड़ जाती है। ये जो छोटा एरो ऊपर लगाया जाता है, इसका यही अर्थ होता है। जिस चीज पर ये एरो लगता है इसका मतलब है कि वह गैस एटमॉस्फेयर की गैसों से हल्की और एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर उड़ जाएगी। कुछ गैसें भारी होती है, वे नीचे बैठ जाती है, कुछ हल्की होती है, वो उड़ जाती हैं। तो ये बहुत हल्की गैस है, ऊपर उड़ जाएगी। तो ये आपकी रिएक्शन Zn और HCl के साथ हुई। अब तीसरी रिएक्शन देखिए। तीसरी रिएक्शन है हमारी अब की बार हमने कोई एसिड बदल दिया। अब की बार हमारे पास जो एसिड है वो है H2SO4, तो Mg प्लस H2SO4। बनाइए क्या बनेगा? देखिए Mg हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा यहाँ से,
जब इसको एलिमिनेट कर देगा तो SO4 बचेगा, SO4 Mg के साथ चला जाएगा। Mg की वैलेंसी भी 2, SO4 की वैलेंसी भी 2, तो यहाँ बनेगा आपका Mg और SO4। Mg की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है। दोनों का जब क्रिस क्रॉस रूल लगाएंगे तो क्या होगा, Mg पर भी 2 आ गया, SO4 पर भी 2 चला गया। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, अगर दोनों बराबर होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट होने से बनेगा यहाँ MgSO4, अगर बराबर होते तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए Mg और SO4, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये भी ऊपर जाएगी। तो ये इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये मैग्नीशियम है। देखिए जो बैटरी होती है आपके घरों की, इन्वर्टर की, कार की, ट्रैक्टर की या गाड़ियों की, उन सब के अंदर H2SO4, यही H2SO4 जिसे आप बेसिकली तेजाब के नाम से जानते हैं, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें बहुत हल्की कैटेगरी का होता है बैटरी के अंदर, बट जो लैब के अंदर प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो प्रयोग करते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का एसिड होता है। ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन बैटरी में बहुत हल्का होता है, डाइल्यूट होता है, इसमें पानी मिलाया जाता है, ये हल्का हो जाता है और वही काम करता है। तो यहाँ मैग्नीशियम हो गया ये। तो यहाँ बन गया आपका मैग्नीशियम सल्फेट, और ये आपकी हाइड्रोजन गैस बन गई। अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को बर्न करें तो यह पॉप साउंड करती है, लेकिन इसको बर्न नहीं करना चाहिए, बहुत रिस्की होता है। ये बहुत तेज हीट पैदा करती है और आपके हाथ या आपके फेस को जला सकती है। जिस समय पॉप साउंड करती है बर्न होते हुए, उस समय बहुत तेज ब्लास्ट करके आपको इंजर्ड कर सकती है। इसलिए इसको किसी भी तरीके से आपको स्वम नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये करना है, पॉप साउंड समझना है, तो अपने टीचर्स या अपने पेरेंट्स की हेल्प से ही, जो इसके बारे में जानता हो केवल वही, उनके अंडर कंट्रोल ही आपको ये करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए, वरना बेटा आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी Zn प्लस H2SO4। एक रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4, तो ये बनेगा क्या, आप देखिए सोच कर बताइए। जिंक है, ये H2SO4 है, तो यहाँ पर भी सोच के बताइए क्या बनेगा। Zn SO4 को एलिमिनेट करेगा, यानी यहाँ देखिए जरा, Zn और SO4 दोनों की वैलेंसी क्या हुई, Zn की +2, SO4 की -2, क्रिस क्रॉस रूल लगाइए तो क्या बनेगा, Zn SO4 यानी जिंक सल्फेट। तो यहाँ बन गया आपका Zn प्लस SO4 यानी Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ जो का तो बन गया, इसे को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। तो ये आपका जिंक हुआ और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड की जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट नाम का साल्ट बनता है। ये सभी साल्ट होते हैं, जिंक सल्फेट। और ये हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन करनी आ जाती है। इन सबको बहुत ध्यान से समझिए।